हमारा वाहिद मुतालिबा साफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं जिसके जरिए ही मुल्क बहरान से निकाला जा सकता है। चेयरमैन PTI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर कारकुनान को ज्यादा से ज्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। इलेक्शन से भागने का तासुर गलत है। मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए निज़ाम मजबूत होना लाजमी है। अगर आज भी इसी सिस्टम में इलेक्शंस करवाए जाएं तो मेयर किस काबिल होगा। सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। इदारा इमरान खान से राब्तों में होने वालों का खोज लगाए। ऐसा राब्ता किसी और सिविलियन से तो नहीं। मीर जाफर और जानवर के अलकाबात के बाद कौन है जो इदारे से गद्दारी कर सकता है। अगर ऐसा है तो इमरान खान रियासत के राज भी दे सकता है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ का निजी TV से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI पर ख़ुसूसी नजर रखने की अपील। नवाज शरीफ की सियासत का महवर मुल्क की तरक्की है। न्याजी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते हैं। PTI ने वज़ीराबाद वाक़े पर सियासत शुरू कर रखी है। हमलावर को आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ने ख़ुसूसी अता और तारड़ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन PTI पर तनकीद। इमरान खान जो गैर अखलाकी जुबान और झूठे बहतान मुखालिफिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, अब वही गैर अखलाकी जुबान और झूठी बहतानबाजी अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम का मकसद इसराइली भारतीय आकाओं को खुश करना है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन PTI से मुतालिक इंकशाफ। बगावत पर उकसाने का केस, मुकदमे की FIR की नकल, चालान, गवाहों के बयान, तफ्तीशी ऑफिसर का मुआयना, नोट मुकदमा का हिस्सा बना दिया गया। इस्लामाबाद मुकामी अदालत की जानिब से रहनुमा PTI शहबाज गिल पर फर्दर जुर्मायत की तारीख 22 नवंबर मुकर्रर। मुल्क में कोरोना वबा केसेज में मुसलसल इजाफा। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी जिसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6542 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.73% रही। 55 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमरीकी इंतखाबात, पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के रिकॉर्ड उम्मीदवार कामयाब। 83 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 45 उम्मीदवार कानून साज असेंबलियों के लिए मुंतखब, जबकि बकिया मकामी हुकूमतों के लिए कामयाब करार। हम आगे निकल गए और $1 बिलियन वाली टीमें पीछे रह गईं। पहले 2 मैचेस में शिकस्त के बाद यह समझा जा रहा था कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। PCB चेयरमैन रमीज राजा की मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लोग टीम की परफॉर्मेंस को एंजॉय करेंगे और एहतराम भी करें। फैंस को इस टीम से बहुत उम्मीदें हैं। T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन, फैसला कल मेलबर्न में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड कल दोपहर 1 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट की मुसलसल कामयाबी पर अदाकारा मीरा अनोखी ख्वाहिश लिए मैदान में आ गई। कहती हैं फिल्म में मायरा की जगह मक्खू जट्टी का किरदार मायरा की जगह मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनसे बेहतरीन अदाकारी कर सकती हूँ। मायरा बहुत सी फिल्मों में नागवार पंजाबी बोलती हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर आसिम खान MMA चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई। कल कजाकिस्तान के मौसम यरनाज से मद्दे मुकाबिल होकर 61 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में इन एक्शन होंगे। जमीन से 30 लाख नूरी साल के फासले पर मौजूद तनहा कहकशां दरियाफ्त। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से लिए गई वुल्फ लैंडमार्क मेलोटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। अब भारत रियासत हिमाचल प्रदेश में मुनफरिद रिवायात कायम। बैक वक्त 4 मर्दों से शादी करने में अब कोई रोक टोक नहीं।
चटकौल की मुकामी जुबान में इसे घोटोल का नाम दे दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब बढ़ते हैं खबर की तफसीलात की जानिब। आगाज़ में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिनका कहना है कि हमारा वाहिद मुतालिबा साफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। इसके जरिए ही मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ने गवर्नर राज से मुतालिक वज़ीर दाखिला के बयान पर कानूनी पोजीशन से भी आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर कारकुनान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। हमारा वाहिद मुतालिबा साफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। मुल्क को जल्द मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए ही बहरान से निकाला जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, आइन के मुताबिक ही हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ मुलाकात के इख्तिताम पर जब रवाना हुए तो इस रवानगी पे मियां नवाज शरीफ ने उन्हें नेक तमन्ना और दुआओं के साथ गले लगाकर रुखसत किया। इस मौके पर उन्होंने फर्त जज्बात से छोटे भाई का बोसा भी लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई ही नहीं, वो मेरे लिए एक सतून की मानिंद हैं। वो जल्द अपने वतन वापस आएंगे। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही हसास मामला है और आइन के मुताबिक ही हल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक ठाक हूं, सिर्फ छोटे मोटे चेकअप के लिए ही अस्पताल आया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तमाम तर खबरों की तर्दीद कर दी। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि अस्पताल में रश करने की जरूरत नहीं, एतवार तक घर आ जाऊंगा। दोस्त और चाहने वाले ऑपरेशन थिएटर में मेरी तस्वीर देखकर परेशान हुए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2004 में हार्ट सर्जरी हुई थी। 2-3 साल बाद चेकअप और प्रोसीजर जरूरी होता है। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि राना सनाउल्लाह की सेहत के हवाले से क़यासराइयों में सदाकत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अब फितना खान के तमाशे बंद होने का वक्त हुआ चाहता है। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 साल से इमरान खान ने मुल्क को कौम को तमाशा बनाए रखा है, ताहम अब वो खुद तमाशा बन चुके हैं, लेकिन अब इनके तमाशे बेनकाब हो गए। मुल्क में इसने न सिर्फ लूट मार के तमाशे लगाए बल्कि ज़ाती सियासत पर भी कौमी मफादात कुर्बान करने के लिए तमाशे लगाए हैं। बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ्त, अदालत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख तब्दील कर दी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने वकला की इस्तदा पर शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 19 से बदलकर 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। जबकि FIR की नकल, चालान, गवाहों के बयान, तफ्तीशी ऑफिसर के मुआयना नोट को भी इस मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर पंजाब ने LDA को मसाजिद से सीवरेज चार्जेस वसूली से रोक दिया। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें नए स्कूलों की तामीर के लिए क़वायद ज़वाबित में ज़रूरी रद्दबदल भी मंजूरी दी गई और नए स्कूलों के लिए ज़ाब्ता तय किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि प्राइवेट रिहायशी स्कीमों से नई शरह से सीवरेज चार्जेस लिए जाएंगे, जिसके लिए अपार्टमेंट्स में पार्किंग और रूफ गार्डिंग लाजमी होंगे। इस मौके पर वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वासा को सही मायनों में अवामी खिदमत का इदारा बनाएंगे। इसीलिए शहरों के मसाइल के हल के लिए वासा को रिवायती अंदाज तर्क करके जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि लंदन में इस्तिखारा की मीटिंग 7 रोज़ के चलने में बदल जाएगी। उनका कहना है कि ये मीटिंग 7 रोज़ के चिल्ले में बदल गई। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक हो गई। FIR कट नहीं रही, ना ही अरशद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है। वज़रात दफातर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो गई है। इम्पॉर्टेड हुकूमत लंदन में सर जोड़ कर बैठी है। इनकी छोटी सी मुलाकात अब 7 रोज़ के चिल्ले में बदल गई है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कौम जानना चाहती है कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर से मईशत गिरेगी। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात हैं। सरमाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ताजर बरादरी पाकिस्तान में परेशान है, सरमाकारी नहीं हो रही, रुपए की कदर गिरते जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पीर की सुबह 10:30 बजे लाहौर रजिस्ट्री में पेटिशनर की दरख्वास्त जमा करवाएंगे।
पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हम पार्लियामेंटेरियन जमा होंगे। हमारे अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दस्तखतशुदा 4 निकाती पटिशन दायर करेंगे। पुलिस की मदीयत में दर्ज FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये FIR सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मीर जाफ़र और जानवर के अलक़ाबात के बाद कौन है जो इदारे से गद्दारी कर सकता है? अगर ऐसा है तो इमरान खान रियासत के राज भी दे सकता है। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू उन्होंने कहा कि इदारे इमरान खान के राब्तों का खोज लगाएं। ऐसा राब्ता किसी और सिविलियन का तो नहीं है। ये उंगलियां उठा रहा है कि इदारा में बैठे अफराद ने मुझे मेरा कत्ल की मनसूबाबंदी का बताया। ये उंगलियां जिस आला क़यादत पर उठ रही हैं उनको नोटिस देना चाहिए कि यह गलत कह रहा है। वफाकी वज़ीर ने ख़दशा दायर किया कि वक्त आने पर फितना खान रियासत के अहम राज भी दुश्मनों को दे सकता है। वसीम अख्तर कहते हैं कि इलेक्शन से भागने का तासुर गलत है। मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए निज़ाम मजबूत होना लाजिम है। सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन वसीम अख्तर ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि आज MKM की जानिब से हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई। इस दरख्वास्त का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि MKM पाकिस्तान लोकल बॉडीज इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये तासुर गलत है। हमारी पार्टी कराची के हवाले से सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और पिछला मेयर भी हमारा ही था। उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में होने जा रहे हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान और दीगर PTI रहनुमा मुल्क के इदारों की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान जो गैर इखलाकी ज़ुबान और झूठे बहतान मुखालिफिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब वही गैर इखलाकी ज़ुबान और झूठे बहतान, इस बहतानबाजी को अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अफसरान और आला फौजी अहदेदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके इदारों और पूरे मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम का असल मकसद इसराइली और भारतीय आकाओं को खुश करना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने तहरीक इंसाफ के 15 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रहनुमाओं में अली जैदी, जमाल सिद्दीक, फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रमशेर जमान समेत 15 रुकने पार्लियामेंट शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक धरनों में जलाओ घेराव करने और आवाम को परेशान करने के जुर्म में तमाम रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद की गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से तजारती मसाइल हल करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और चेयरमैन FBR आसिम अहमद के दरमियान FBR हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, जिसमें बैंकों को स्टेट बैंक के हालिया सर्कुलर्स के तनाजुर में फंसे हुए कंसाइनमेंट्स LC खोलने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक ने चेयरमैन FBR को यकीन दहानी करवाई है कि स्टेट बैंक फॉरेन एक्सचेंज के बदले हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से कारोबार और तिजारत को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। कोरोना के मजीद 48 केसेज सामने आ गए। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6542 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 48 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.77% रही, जबकि कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। ताहम 55 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के चीन के सफ़ीर नोंग रोंग का कहना है कि वो पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी होता हुआ देखते हैं। निजी खबर रसां इदारे में शाया होने वाली एक आर्टिकल के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने दौरान मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बताया कि चीन अपनी जारी तरक्की से पाकिस्तान और बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखने और मौका फराहम करने की बुनियादी पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से ये दोनों मौक़े इंतहाई अहमियत के हामिल और वाज़ेह हैं। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात पाकिस्तान समेत 83 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका में वस्त मुद्दती इलेक्शंस में 150 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 30 रियासतों की कानून साज असम्बली के लिए 51 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। 150 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 4 पाकिस्तानियों समेत 83 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी, जिनमें से 45 उम्मीदवार कानून साज असम्बलियों के लिए मुंतखब हुए, जबकि बकिया मकामी हुकूमतों के लिए कामयाब हुए। अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल के तमाम पार्कों में ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान वजारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तर्जुमान ने कहा कि मुतालिका इंतजामिया को बता दिया गया है कि वो औरतों को पार्कों में आने की इजाज़त ना दें।
तालिबान का ख्याल है कि शहर के पार्कों में इस्लामी कवानीन पर अमल नहीं किया जा रहा था, जबकि इससे कबल खवातीन को हफ्ते के 3 दिन पार्कों में आने की इजाज़त दी गई थी, जबकि हफ्ते के दीगर 4 दिन मर्दों के लिए मखसूस कर दिए गए थे। ताहम नई हिदायत के मुताबिक खवातीन को मर्द रिश्तेदारों के हमरा भी पार्कों में आने की इजाज़त न होगी। कल होगा बड़े इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला। शाहीन की रफ्तार काम आएगी या हारिस का बल्ला रन उगलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कल दोपहर 1 बजे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। दोनों टीमें फतह के लिए सर धड़की बाजी लगाने को तैयार हैं, जबकि पाकिस्तानी शायकीन और माहिरीन की जानिब से इस वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से तशबीह दी जा रही है। इस मुनासबत से कल शाहीनों ने रोजे भी रखे। तारीख खुद गवाही है और तारीख खुद को दोहराती है या नहीं, अब इसका फैसला होगा कल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने कहा है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री वाली टीमें पीछे रह गईं और पाकिस्तान आगे निकल गया। मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि टीम ऊपर नीचे होती रहती है। पहले 2 मैचेस में शिकस्त के बाद यह समझा जा रहा था कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। ज्यादा नहीं, कुछ तो हम ठीक कर रहे हैं। लोग टीम की परफॉर्मेंस को एंजॉय करें और एहतराम भी करें। फैंस को इस टीम से बहुत उम्मीदें हैं। पहला T20 मैच आयरलैंड विमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कदाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। निदा डार ने 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आयरलैंड की जानिब से ऑरला ब्रेंडरगॉस्ट ने 10 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। ताहम आयरलैंड की टीम ने 19 ओवर्स में ही 6 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाकर फतह अपने नाम कर दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक कहते हैं कि इंग्लिश बैटर्स के लिए पाकिस्तानी बॉलिंग भारत की तरह आसान नहीं होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंजमामुल हक ने कहा कि मैच फिक्स करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड जबरदस्त खेला है। सेमीफाइनल में भारत दबाव में खेला। भारत को बड़े मैच में आकर मुश्किल पेश आ रही थी। टीम की कारकर्दगी वक्त के साथ बेहतर हो रही है। खुशी की बात है कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है और कामयाबी भी हासिल करेगा। हमें फाइनल में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अलबत्ता इस हवाले से फैसला मैनेजमेंट ने करना है। ट्विटर ने $8 माहाना फीस के बदले तस्दीकशुदा अकाउंट्स का ब्लू टिक हासिल करने का प्लान आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्विटर की जानिब से $8 ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान जारी करते ही जाली अकाउंट्स की भरमार लग गई, जिसकी वजह से ट्विटर ने ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन प्लान को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। जबकि ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की तादाद में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाद इंतजामिया को जुमा के दिन कई लोगों को अलग से ऑफिशियल पेज भी जारी करना पड़ा। और जनाब मीरा जी ने एक बार फिर मायरा खान को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा का पंजाबी लहजा ठीक नहीं था, उसकी जगह मैं बेहतर अदाकारी कर सकती थी। निजी टीवी इंटरव्यू में मीरा ने बताया कि पाकिस्तान की मेगा बजट फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी। फिल्म में फवाद खान का किरदार तो बेहद पसंद आया, ताहम फिल्म की मक्खो जटनी माहिरा खान की अदाकारी से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। मीरा ने कहा कि माहिरा खान से बेहतर अदाकारी तो मैं खुद कर सकती थी। माहिरा खान ने इस फिल्म में बहुत ही नागवार पंजाबी बोली। नाज़रीन, भारत का ऐसा गांव जहां खवातीन बैक वक्त 4 मर्दों से शादी कर सकती हैं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में चीन की सरहद के करीब चटकोल नामी एक गांव है जो अपनी मुनफरद रिवायात की वजह से दुनिया भर से अलग माना जाता है। मुसलमान मर्दों को बैक वक्त 4 खवातीन से शादी की इजाजत है, लेकिन जनाब इस गांव में तो एक औरत बैक वक्त 4 मर्दों से शादी कर सकती है। ज्यादातर ये खातून के सारे शौहर आपस में भाई या कजन ही होते हैं। चटकौल के सरपंच सुभाष नेगी के मुताबिक इस गांव में हिंदू मैरिज एक्ट और विरासत से मुतालिक कानून का इतलाक नहीं होता। खवातीन को एक साथ 4 शादियां करने की आज़ादी है। ज्यादातर खवातीन 2 या 4 भाइयों से शादी करके एक ही घर में रहना पसंद करती हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए वॉइस न्यूज़।